गुड मॉर्निंग बेटा। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है ना। तो जस्ट हम लोग हार्ट का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देख रहे थे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे थे, वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अभी इसको जस्ट मैं बना ही रहा था, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ये राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गया, जो कि राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे ब्लड को लेके जाएगा, बताइए, लंग्स में लेके जाएगा। ऐसे ही ये हमारा लेफ्ट, देखो राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वाले लंग में, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया लेफ्ट पल्मोनरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा देखो हर चीज को मेंशन कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। कैरी 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 डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ठीक है ना। अब यहां पे देखो, अगर थोड़ा सा आप इस चीज को देखिए, ये एक्चुअली क्या है, ये अयोर्टा है और ये आर्क बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अयोर्टिक आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अयोर्टिक आर्क, ठीक है, अयोर्टिक आर्क। ये अयोर्टा, पहले तो इसको अयोर्टा में मेंशन कर दूं, अयोर्टा, ये अयोर्टा है। और ये जो बेटा आर्क बन रहा है, इसको बोलते हैं अयोर्टिक आर्क, अयोर्टिक आर्क बोलते हैं। ये अयोर्टा है, अयोर्टा, क्लियर है। और ये इस आर्क को बोलते हैं अयोर्टिक आर्क। अयोर्टिक आर्क, ठीक है ना। ये अयोर्टिक आर्क है। बातें समझ में आ रही है। फिर मैंने इसको बताया था, ये ब्रैंकियोसिफेलिक, ठीक है ना, आर्टरी है। एक एक को मैं मेंशन कर देता हूं, ब्रैंकियोसिफेलिक एंड इसको भी बेटा मेंशन करते हैं, ब्रैंकियोसिफेलिक, ब्रैंकियोसिफेलिक। देखो सिफेलम टर्म ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है ना। सिफेलिक, सिफेलिक आर्टरी, ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। एंड ये वाला जो है सब क्लेविकल, क्या है, सब क्लेविकल आर्टरी, सब क्लेविकल आर्टरी, सब क्लेविकल आर्टरी, इसको भी मेंशन करते हैं सब क्लेविकल, सब क्लेविकल आर्टरी, एक्चुअली ये लेफ्ट वाली है आर्टरी, लेफ्ट वाली, FT,
देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे बेटा 2D ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सब क्लेविकल, एक्चुअली क्लेविकल यहाँ पे बोन होती है जिसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्लेविकल इसके नीचे से मीन्स पास होती है। बेटा ये चीजें क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है सुपीरियर वेना कावा। अभी देखो आपको नोट करने का टाइम मैं दूंगा, ठीक है ना। तो अभी साथ में जो नोट डाउन कर पा रहे हो एक बार करते चलो। ये सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर सुपीरियर वेना, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है ना। बेटा देखो सुपीरियर वेना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। सुपीरियर वेना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड deoxygenated blood from upper part of body, upper part of body। क्लियर है ना बात। ये है इंफीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा means carry deoxygenated blood from lower part of the body, ठीक है ना। क्लियर है बात। लोअर मीन्स नेक के नीचे वाला। कैरी deoxygenated blood from lower parts of the body, क्लियर है बेटा, ठीक है ना। तब थोड़ा सा यहां पे भी देख लेते हैं हम लोग। ये पार्ट जो है बेटा, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। कोरोनरी सल्कस कैरी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। कोरोनरी सल्कस कैरी कोरोनरी आर्टरी, कैरी कोरोनरी सल्कस कैरी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। which supply blood to wall of heart, which WICH, एक सेकेंड बेटा, which
सप्लाई, WITCH है, which supply blood, या आप यहीं पे इतना ही कर दो, ठीक है ना, बहुत सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। मीन्स कोरोनरी सर्कस क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी को बियर करता है। क्लियर है बात, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी आपको दिख ही रही है, ये जो है कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे देखो ये जो पिंक वाला मैंने बनाया है कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। अभी देखो हम इसके बहुत फंक्शनिंग के बारे में नहीं देखेंगे, बट ये देखेंगे कि हार्ट हमारा कैसे दिखता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में हार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं। आफ्टर दैट इसके फिजियोलॉजी में हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है ना। बट अभी आप देखो बाहर से हार्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके अंदर इसको जो भी इसका लेयरिंग है उसको हटा के देखेंगे, ठीक है ना। इसमें वॉल्स वगैरह भी कहाँ पे दिख रहे हैं, बट फिजिकली जो आपका हार्ट है वो इसी तरीके से विजुअलाइज होता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे है, आप एक बार थोड़ा सा डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है ना। एक बार डायग्राम बना लो बेटा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो आपको लेयर दिख रही है। पहली जो है इसको बोलते हैं, एक्चुअली हार्ट को जो कवर करती है उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो आउटर वाला होता है इसको बोलते हैं पेरियल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है ना। अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है ना। अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं इंटर पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इंटर पेरिकार्डियल फ्लूइड, इंटर पेरिकार्डियम फ्लूइड, क्या बोलते हैं, इंटर पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये मीन्स हार्ट की जो लेयर होती है, हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको क्या करता है, मॉइस्ट बनाए रखता है। मीन्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड मॉइस्ट सरफेस लिख देते हैं, प्रोवाइड मॉइस्ट सरफेस ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है ना, टू पेरिकार्डियम, प्रोवाइड moist surface provide moist surface to pericardium, provide moist surface to pericardium। क्लियर है बात बेटा, ठीक है ना। अब एक बार आप इस चीज को कंप्लीट आप कर लीजिए। एक्चुअली इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को करेंगे, ठीक है ना, वो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ।
लंग से जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में जो आता है थ्रू राइट पल्मोनरी वेन एंड थ्रू मीन्स लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो यहाँ पे ये कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसीलिए लिखा गया है। यहाँ पे आया ब्लड, यहाँ से मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाता है, वहां पे ब्लड यूटिलाइज होता है। आफ्टर दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से पहुंचता है, राइट ऑरिकल में पहुंचता है या राइट एट्रियम में पहुंचता है। आफ्टर दैट राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स विद द हेल्प ऑफ राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, एक बार आप डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, जो जो चीजें आपकी छूटी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें और भी करते हैं हम लोग। देखो, ह्यूमन हार्ट की जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल होती है। ह्यूमन हार्ट की जो ओरिजिन होती है वो क्या होती है? मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिनोट करते चलेंगे। द ओरिजिन ऑफ human heart is mesodermal, mesodermal। क्लियर है बात? Actually, heart situated behind the sternum. नेक्स्ट जो पॉइंट है, हार्ट सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नम। यहां पे इसको तो इरेज ही करते हैं, व्हाइट वाले से ही काम चलाएंगे हम लोग। हार्ट situated behind the sternum। बेटा स्टर्नम जहां से रिब्स लगी हुई होती है, ठीक है ना, बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन, स्टर्नम के तो पीछे है, बिटवीन टू लोब्स ऑफ लंग का जो एक लोब है इधर राइट साइड में और जो लेफ्ट साइड में है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आप और भी मेंशन कर सकते हो। जब लंग्स की बात आती है वहीं पे आता है, यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से है, कर्व टाइप का है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कार्डियक, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। क्या बोलेंगे? कार्डियक नॉच, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। एक्चुअली लंग, दोनों लंग के बीच में रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से कर्व हो जाता है, कार्डियक नॉच, क्लियर है बात? अब आगे चल सकते हैं हम लोग। तो हार्ट सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नम, behind the sternum, between two lobes of lungs, two lobes of lungs। क्लियर है बात? बातें समझ में आ रही हैं?
ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता ही है, ठीक है ना। मीन्स जो आपने जो इससे लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा था, रेप्टाइल्स वगैरह में देखा था, वहाँ पे जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था वो प्रॉपर था नहीं। हाँ, यहाँ पे इसमें क्या होता है, अभी फिजिकली हम बात कर रहे हैं जो हार्ट को बाहर से देखने पे लगता है। कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी sulcus responsible for the division of both atria and ventricles if seen ये कब कैसे दिखता है, अगर आप बाहर से देखते हो, ठीक है ना। मीन्स अगर आप फिजिकली हार्ट को देखते हो, ठीक है ना, बाहर हार्ट के बाहर का स्ट्रक्चर, तो कोरोनरी सल्कस मीन्स बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है वो किस तरीके से एट्रियम को सेपरेट कर रहा है, किस तरीके से वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। मीन्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है ना। मीन्स कोरोनरी सल्कस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल anterior to posterior anterior to posterior anterior to posterior anterior to posterior क्लियर है बात। इफ अगर हम लोग फिजिकली सीन देखते हैं उसको, ठीक है ना। तो कोरोनरी आर्टरी मीन्स एट्रियम और वेंट्रिकल को आगे से लेके पीछे तक पूरा मीन्स, या आप वेंट्रल रीजन टू डॉर्सल रीजन, इसका क्लियर है बात। तो प्रॉपर इसको डिवीजन करते हुए आप मीन्स जो हार्ट को आप हाथ में लोगे तो वो प्रॉपर इस तरीके से कोरोनरी सल्कस दिखेगा कि वो आगे से लेके पीछे तक एंटीरियर टू पोस्टीरियर किस तरीके से डिवीजन किया हुआ है हार्ट का। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसमें जस्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। 4 चैम्बर्ड, इसीलिए ये 4 चैम्बर्ड बाहर से ही दिखाई देता है, ठीक है ना। 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना। हम लोग हार्ट ऑफ मैमल्स, या हम पहली बात तो हम लोग ह्यूमन का हार्ट पढ़ रहे हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक बेटा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को और लेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं डायग्राम बनाते समय ही बता दिया था आपको। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड ऑन करेंगे। आफ्टर दैट हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।